क्या जायशा अब अरसलान और उसकी माँ से अपना सबसे बड़ा बदला लेने वाली है? क्या अरसलान के दिल में पहली बार जायशा के लिए मोहब्बत जाग रही है? और क्या जायशा का असली मकसद पूरे खानदान को हिला देगा? अरसलान नौकर से कहता है, सिकंदर को बुलाओ और उससे कहो कि मेरी गाड़ी अच्छी तरह साफ करे। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। इसी बीच जायशा बेहद खूबसूरती से तैयार होकर नीचे आती है। उसे देखते ही अरसलान कुछ पल के लिए ठहर जाता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है, आज इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हो? मेरे लिए तो तुम कभी इतनी तैयार नहीं होती, लेकिन मानना पड़ेगा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जायशा उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहती है, अपनी हद में रहिए। सिर्फ शौहर कहलाने से कोई इंसान इज्जत के लायक नहीं बन जाता। तभी ताई अम्मी गुस्से में बोल पड़ती हैं, जायशा, ये अपने शौहर से बात करने का कौन सा तरीका है? जायशा बिना डरे जवाब देती है, अगर इस रिश्ते में इज्जत और भरोसा होता तो आज मेरी जुबान भी अलग होती। ताई अम्मी ताना मारते हुए कहती हैं, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें दो ढंग के जोड़े तक नहीं दिए और ऐसे ही इस घर भेज दिया। जायशा पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, अगर ये शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई होती तो वो मुझे 100 जोड़े देकर विदा करती। ताई अम्मी गुस्से में कहती हैं, अगर ये रिश्ता पसंद नहीं है तो अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। जायशा मुस्कुराकर कहती है, सब्र कीजिए, चली भी जाऊंगी, लेकिन जिस मकसद से इस घर में आई हूं पहले उसे पूरा करूंगी। ताई अम्मी शक भरी नजरों से पूछती हैं, हमारी दौलत हड़पने आई हो? जायशा बेखौफ होकर कहती है, दौलत से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम हैं जो मुझे करने हैं। सही वक्त आने पर आप दोनों को सब पता चल जाएगा। जायशा के जाते ही ताई अम्मी अरसलान से कहती हैं, देखा उसके तेवर, वो अपनी औकात भूल चुकी है। तुम उससे जितना करीब जाओगे वो उतना ही खुद को ताकतवर समझेगी, इसलिए उससे दूर रहो, वरना राफे की तरह उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अरसलान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं उसके करीब? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके चेहरे के बदलते हुए भाव साफ बता रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं जायशा ने उसके दिल पर असर डालना शुरू कर दिया है।